स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल धीरज विश्वविद्यालय में। कैसे आप लोग। आज हम बात करते हैं बायोलॉजी का जो सीरीज है कि जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कि ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सभी में ये क्वेश्चंस आएंगे और ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य निम्न में कौन सा अंग करता है। ठीक है, हमारा शरीर है और इस शरीर के ऊपर किसी न किसी का नियंत्रण होता है और हमारे शरीर के समस्त अंग मिलकर सामंजस्य में काम करते रहें, इसके लिए कौन सा ऐसा तंत्र है जो कि कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य जो है तंत्रिका तंत्र भी करता है और हार्मोन से भी करता है। नर्वस सिस्टम जो कि तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, 10 खरब तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उनसे मिलकर तंत्रिका तंत्र बना होता है। तंत्रिका तंत्र में ब्रेन आता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा आता है और मेरुरज्जु आता है और तमाम प्रकार की जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो तो है ही। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में नियंत्रण, हमारे सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है और हमारे सभी अंगों के बीच में सामंजस्य बना के रखता है और हार्मोन्स जो होते हैं इनका भी यही काम होता है। तो इस तरीके से ए और बी दोनों जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधिवृक्क ग्रंथि को कौन सा हार्मोन स्रावित करता है। अधिवृक्क ग्रंथि, यहाँ पे 2 शब्द हैं, अधि माने ऊपर, वृक्क माने होता है किडनी, गुर्दा, वृक्क। तो दोनों किडनी के ऊपर 2 छोटी छोटी सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, उसको कहा जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। और उस अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, कौन सा हार्मोन निकलता है। तो ऑप्शन ए है एड्रिनलिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसमें जो ऑप्शन ए है एड्रिनलिन ये सही है, क्योंकि जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है, वो जो है एड्रिनलिन हार्मोन्स निकालती है। एड्रिनलिन हार्मोन्स उसको कहा जाता है फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स, लड़ो या उड़ो हार्मोन्स उसको कहा जाता है। ये हमारे शरीर को आने वाले खतरे के प्रति सचेत करने का काम करता है। जैसे हमारे आंखों के सामने कुछ भी अचानक आ जाता है तो हमारी आंखें की पलकें जो होती है वो बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो ये एड्रिनलिन हार्मोन्स करता है, ये अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 10 से 12 वर्ष की आयु में नर में कौन सा हार्मोन का स्रावण होता है। जब नर मतलब बालक पुरुष 10 या वर्ष का होता है तो उसमें एक हार्मोन, विशेष हार्मोन स्रावित होता है। इस उम्र में उस हार्मोन का नाम क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी एड्रिनलिन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन इसको नर हार्मोन्स बोला जाता है या इसको नर लिंगी हार्मोन्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन्स जो होता है वो पुरुषों में लैंगिक लक्षणों के विकास में मदद करता है। मतलब जो लड़कों में जननांगों का विकास होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से होता है। और यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिए एस्ट्रोजन दिया हुआ है। एस्ट्रोजन जो होता है वो मादा जनन हार्मोन्स होता है। एस्ट्रोजन जो होता है वो 10 से 12 वर्ष की उम्र की लड़कियों में स्रावित होता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स मादा हार्मोन्स है और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो नर हार्मोन्स होता है। दोनों जो होता है लिंग हार्मोन्स होते हैं, मतलब लैंगिक लक्षणों को प्रकट करने वाले हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, रीढ़ की हड्डी किसकी रक्षा करती है। हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है पीठ में, और इस रीढ़ की हड्डी का काम होता है, ये किसकी रक्षा करती है। तो ऑप्शन ए मेरुरज्जु, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इसको बोला जाता है मेरुरज्जु को, पेट, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी ये सभी। तो मेरुरज्जु जो होती है रीढ़ की हड्डी जो होती है वो मेरुरज्जु की रक्षा करती है। रीढ़ की हड्डी के अंदर से ही स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन से होकर जाता है, मेरुरज्जु जो है ब्रेन से जुड़ा होता है मेडुला ऑब्लिगेंटा के माध्यम से। तो मेरुरज्जु जो होती है वो रीढ़ के अंदर होती है
जिसकी रक्षा जो है रीढ़ की हड्डी करती है। ठीक है, तो इस तरीके से रीढ़ की हड्डी किसकी रक्षा करती है? मेरुरज्जु की। क्वेश्चन नंबर 5 है, तंत्रिका ऊतक किसके एक संगठित जाल से बना होता है? तंत्रिका ऊतक, सबसे पहले समझ लेते हैं ऊतक क्या होता है। एक ही प्रकार के तमाम तरह की कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है, लेकिन तंत्रिका ऊतक अलग है और हमारे शरीर के जो अन्य अंग हैं वो ऊतक अलग होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से तंत्रिका कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। तो तंत्रिका ऊतक किसका जाल है? तो तंत्रिका ऊतक जो होता है वो न्यूरॉन, मैंने बताया था न्यूरॉन बोला जाता है तंत्रिका कोशिका को। तंत्रिका कोशिका को इंग्लिश में न्यूरॉन बोला जाता है, और यही न्यूरॉन जो तमाम सारे न्यूरॉन्स मिलकर तंत्रिका ऊतक का निर्माण करते हैं, नर्वस टिश्यूज इसको बोला जाता है। तंत्रिका ऊतक को इंग्लिश क्या बोलेंगे? नर्वस टिश्यूज, और तमाम तरह के न्यूरॉन से मिलकर तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन हैं अभी, और मैं आपको बता रहा हूं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मेरुरज्जु किन सूचनाओं के लिए बनी होती है? जो स्पाइनल कॉर्ड बनी होती है मेरुरज्जु, जो कि मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है और रीढ़ की हड्डियों में से होकर जाती है, तो ये किस लिए बनी होती है? इसका कार्य क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, भागने के कार्य के लिए क्या मेरुरज्जु यूज की जाती है, या सोचने के लिए, ऑप्शन सी सोने के लिए, या जागने के लिए। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है मेरुरज्जु, जो कि मेडुला ऑब्लिगेंटा के जरिए मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है, उसका कार्य होता है सोचना। किसके लिए होती है? सोचने, मतलब सोचता तो ब्रेन ही है, लेकिन उस सोच, जब कोई चीज सोची जाती है तब उसका संचार जो होता है शरीर के अन्य अंगों तक, वो मेरुरज्जु के जरिए भेजा जाता है। तो मेरुरज्जु इस तरीके से तार समझ सकते हैं कि ये सीपीयू है और यहाँ से तार कनेक्ट कर दिया गया सभी अंगों के लिए। तो ब्रेन सोचता है, लेकिन उसको उस सोच को रिएक्शन करवाने के लिए मेरुरज्जु की सहायता लेनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? मुख्य समन्वय केंद्र मतलब मेन कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गन्स कौन सा है? तो जो कि हमारे शरीर को सामंजस्य में रखता है, वो कौन सा अंग है जो हमारे शरीर को सामंजस्य में रखने वाला मेन है? ठीक है, हेड, चीफ। तो वो चीफ कौन है? ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी मस्तिष्क, ऑप्शन डी पाचन तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पे मस्तिष्क दिया हुआ है, ब्रेन। जो ब्रेन होता है, जो मस्तिष्क है, वो हमारे शरीर का मेन कंट्रोलर होता है, मेन ऑर्गेनाइजर होता है, मेन कोऑर्डिनेटर होता है, जो कि हमारे सभी अंगों को समन्वित करके रखता है और सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करके रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 8 है, पतझड़ से संबंधित हार्मोन्स हैं। पतझड़ के मौसम में आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों की पत्तियां झड़ जाती हैं। किस लिए पेड़ पत्तियां झड़ जाती हैं? वो कौन सा हार्मोन्स है जिसकी वजह से पेड़ पत्तियां जो है वो झड़ जाती हैं? तो यहाँ पे हार्मोन्स दिए हुए हैं, उन्हीं हार्मोन्स को हमें चूज करना है। ऑप्शन ए एथिलीन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी एब्सिसिक अम्ल और ऑप्शन डी एमिनो अम्ल। ठीक है, तो पतझड़ के मौसम में पत्तियों के झड़ने का जो कारण होता है, जिस हार्मोन्स की वजह से पत्तियां झड़ जाती हैं, उस हार्मोन्स का नाम है एब्सिसिक अम्ल। क्या नाम है? एब्सिसिक अम्ल की वजह से पेड़ पौधों से पतझड़ में पत्तियां झड़ जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सोचने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? सोचने का कार्य मस्तिष्क के हमने बताया 3 हिस्से होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, तो सोचने के लिए कौन सा हिस्सा जो है वो उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी पश्च मस्तिष्क और ऑप्शन डी ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क है, सोचने के लिए, समझने के लिए और जितने मेन कार्य होते हैं तर्क करने के लिए, समझने के लिए,
उन सभी का कार्य जो होता है वो अग्र मस्तिष्क में होता है। अग्र मस्तिष्क उसको बोला जाता है, आपने मस्तिष्क देखा हो तो ऐसे 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 होता है ना, ऊपर ऐसे ऐसे, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये अग्र मस्तिष्क ही होता है। यहीं पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि सोचने, समझने, पहचानने, बहुत सारी क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो अग्र मस्तिष्क की वजह से हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 है, सीधी रेखा में चलना, मतलब हम सीधा जाएं, ऐसे ऐसे हिले डुले ना, ठीक है, या साइकिल चलाना किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कभी कभी देखिए हम साइकिल चलाते रहते हैं और हमारा बैलेंस जो है एक तरफ ऐसे झुकता चला जाता है काफी दूर तक, ठीक है, या सीधी रेखा में नहीं चल पाते, हिलते डुलते हैं। तो सीधी रेखा में चलना और साइकिल को सीधा चलाना, इसको कौन नियंत्रित करता है, जिसकी वजह से हम साइकिल को सीधा चला पाते हैं और सीधी रेखा में चल पाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है मेडुला, ऑप्शन बी अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन सी पश्च मस्तिष्क, ऑप्शन डी मध्य मस्तिष्क। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो पश्च मस्तिष्क है, हिंड ब्रेन इसको बोला जाता है, पिछला मस्तिष्क, ठीक है, इस पश्च मस्तिष्क की वजह से हम जो है सीधी रेखा में चल पाते हैं और साइकिल को सीधा चला पाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड कराया जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखें, शेयर कर दिया करें, लाइक अवश्य कर दिया करें, कमेंट्स करके बताएं कैसा लग रहा है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।